हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। पहुंच चुके हैं हम ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी पे। फिनिश कर ली हमने फर्स्ट यूनिट। आपको मजा आया होगा, इतनी उम्मीद तो मैं कर सकता हूं आपसे। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, उसी फॉर्मेट में करेंगे जिस फॉर्मेट में हमने पहली यूनिट को फिनिश किया है। ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी में थ्योरी वाला पार्ट इतना लार्ज नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना फर्स्ट यूनिट में था। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही आसान है। आप आई नो आप सभी को लल्लू लगती होगी, बट जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, जो इसे एकदम रिवाइज पार्ट ऑफ से देखना चाहता है, आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले है। चलिए, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है साहब, एक प्रोसेस समझाता हूँ, थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ ताकि अब इसमें ज़्यादा थियरी तो है नहीं, तो कुछ तो दूं दादा मैं। चलिए देखो जरा, एक प्रोसेस में समझाता हूँ। आपके पास एक स्टेज है और वो है फर्नेस। आपके पास एक इनपुट पे फर्नेस है, मतलब ये आग लग चुकी है, आग दे रहे हो किसी चीज को। वो आग आप दे रहे हो बॉयलर को। लेट्स टेक इट, दिस इज द बॉयलर। इस फर्नेस से इसमें आग जा रही है भाई। बॉयलर में क्या भरा है भैया? पानी भरा हुआ है। ओके, भर लिया सर। नहीं, बॉयलर में पानी भरा, उसको क्या कर रहे हैं हम? हीट अप कर रहे हैं। हीट अप करने से पानी क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाएगा। स्टीम को वेरी हाई प्रेशर पे टरबाइन पे छोड़ेंगे तो टरबाइन क्या करेगा? जनरेटर को घुमाएगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। तो आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में इसी प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कोयला से। दिस इज फ्रॉम द कोयला, है ना। अलग अलग एनर्जी है, सबसे ज्यादा बड़ी एनर्जी इस पर डिपेंडेंसी इंडिया की अभी है, वो तो है कोयले से निकलने वाली एनर्जी। नाउ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं टरबाइन पे, मैं इंटरेस्टेड किस चीज में हूं कि सर बार बार पानी हीटअप हो रहा है, स्टीम बन रही है, स्टीम बाहर जा रही है अपने प्रेशर पे, उसके बाद इसमें वाटर का लेवल कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस लेवल को मेजर करने के लिए पक्का एक यूनिट लगी होगी इसमें, लेवल सेंसर। उस सेंसर का काम होगा इसके लेवल को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, चेक करना। लेवल यदि घट गया है तो आपूर्ति करना उस चीज की, उस लेवल की। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल इसमें 1000 लीटर ऑफ वाटर है। फॉर एग्जाम्पल हम सही इतना नहीं रहता, कहीं गुना ज्यादा रहता है। 10,000 लीटर अभी फिलहाल मान लेते हैं अपन। एक मोमेंट पे लेवल सेंसर जज कर रहा है कि यार इसमें 1000 लीटर पानी कम है, तो ये तुरंत, ये कंट्रोल सर्किटरी तुरंत कहां जाएगी, किसे दिशा निर्देश देगी? वॉल्व को दिशा निर्देश देगी कि भैया खुल जा, सिम सिम, यानी कि वाटर की आपूर्ति बढ़ाई जाए। समझ गए ना बात को? तो ये प्रोसेस सिर्फ यहां तक यदि अपन देखें तो इसमें क्या क्या फंक्शन है। एक तो इनपुट है भाई, इनपुट पे आप आग लगा रहे हो तो उसका तरीका है, आग कैसे दे रहे हो। ये है आपका सिस्टम, जिस सिस्टम में क्या बना हुआ है, प्रोसेस हो रही है, पानी गर्म कैसे हो रहा है, स्टीम कैसे बन रही है, तो पूरी प्रोसेस यहाँ हो रही है। तो उस प्रोसेस के होने का अपना तरीका, इनपुट के देने का अपना तरीका, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेवल सेंसर का लेवल सेंस करने का अपना तरीका, और उस तरीके से सिग्नल जनरेट करने का अपना तरीका, उस सिग्नल से इस एक्चुएटर यानी कि वॉल्व का ऑपरेट होने का अपना तरीका, और वॉल्व को ऑपरेट होने के बाद पूरी प्रोसेस सही तरीके से, कंट्रोल्ड तरीके से चल रही है, उसका अपना तरीका। समझे ना इस बात को? तो देखो, कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रही है उसमें बहुत सारी इंटरमीडिएट प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। इसको यदि ओवरऑल को आप देखोगे तो इस ओवरऑल में आप क्या देख रहे हो कि आप सिर्फ पानी कंट्रोल कर रहे हो, पानी का लेवल कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे इनपुट इन्वॉल्व है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व है, ये पानी का गर्म होने के लिए लेवल सेंसर लगा हुआ है, पानी के लेवल को मेजर करने के लिए एक्चुएटर लगा, ये सारी प्रोसेस से बना हुआ है। एक प्रोसेस बहुत सारे फंक्शनल ब्लॉक से बनी हुई है। यस और नो? तो हर एक पॉइंट को ब्लॉक की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम में यही पढ़ाया जाता है। कोई सा भी फिजिकल प्रोसेस है, उस प्रोसेस की इंटरमीडिएट प्रोसेस जो भी हैं, सभी को ब्लॉक के माध्यम से दर्शाया जाए। गॉट इट? यस और नो? सर चलो, सभी का ब्लॉक बना दिया, हर एक प्रोसेस का ब्लॉक बना दिया। नाउ ब्लॉक बनाने के बाद मैथमेटिकली ऑन पेपर हम बनाते हैं कि भैया ऐसे ब्लॉक बने होते हैं ना, आप प्लांट में भी गए होंगे, इस टाइप से ब्लॉक बने रहते हैं। ब्लॉक के बाद
हर टाइप से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं वो एक दूसरे से। तो हर एक ब्लॉक क्या करता है भैया, अपनी अपनी प्रोसेस बता रहा है, फीडबैक दिया, क्या किया आपने, इस टाइप से। कहने का मतलब क्या कि यहाँ कुछ इनपुट की मतलब जो भी प्रोसेसर है उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर, किसी एक का यहाँ पे है, किसी एक का यहाँ पे है, ये सेंसर का यहाँ पे है, फीडबैक इनपुट पे आप उसका क्या कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को मिलके एक प्रोसेस बनी होती है जिसे हमने ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लिया। इसे ही ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। नाउ इसी ब्लॉक डायग्राम को यदि सिर्फ सिग्नल के फ्लो के फॉर्म में बनाऊँ, मान लो इसे ही बनाना होता तो कुछ मैं ऐसा बना रहा होता, ठीक है। यहाँ पे जो भी इसका गेन इलेक्ट्रिक है G1, ये G2 है, तो यहाँ मैं G1 लिख दूँ, यहाँ G2 लिख दूँ, यही सिग्नल फ्लो ग्राफ है। तरीका मैं बता रहा हूँ, समझ में आ गई बात? सिर्फ आपको मुद्दा समझ में आया ना कि क्या है सिग्नल फ्लो ग्राफ और क्या है ब्लॉक डायग्राम। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये तो हमने एक लल्लू सी सड़ी सी चीज़ बता दी। अब जो बोलने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्या होता है कि एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को मैंने ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे? ब्लॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। उसमें ढेर सारे ब्लॉक्स हैं, हर एक प्रोसेस का अपना अपना ब्लॉक्स है, यानी कि मैनी ब्लॉक्स हैं उसमें। मैनी ब्लॉक्स मतलब ढेर सारी प्रोसेसेस है ना, अलग अलग प्रोसेसेस। यस और नॉट, टेल मी। चलिए, अलग अलग प्रोसेसेस। अब हम क्या करते हैं, हमारा मकसद ये रहता है कि उस पूरी प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ वन ब्लॉक की सहायता से दर्शाया जाए। वन ब्लॉक की सहायता से दर्शाया जाए। कंप्लीट ब्लॉक। जैसे कि क्रिकेट टीम की बात करते हैं। क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर है, लेकिन उसको दर्शाने के लिए कैप्टन का नाम लिया जाता है, मतलब कैप्टन मॉनिटर है। उस टीम की चर्चा करेंगे तो कैप्टन की बात करेंगे। मतलब कैप्टन मतलब क्या, उन 11 लोगों ने 10 लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि ये हमें लीड करेगा, ये जो बोलेगा वो हम करेंगे। यस और नो। तो पूरी प्रोसेस में मैनी ब्लॉक्स हो सकते हैं, डजेंट मैटर, मैनी प्रोसेसेस होती है बिल्कुल लेकिन उनका एक फाइनल ब्लॉक होना चाहिए। तो ब्लॉक डायग्राम में हम यही देखेंगे, मल्टीपल ब्लॉक्स जो है ना उन्हें रिडक्शन कैसे करते हैं और सिंगल ब्लॉक कैसे बनाते हैं। हर एक ब्लॉक इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन है उस प्रोसेस का। आगे बात समझ में ना। ब्लॉक डायग्राम से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो गेट में नहीं करना, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम से गेट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको एसएफजी से किया जा सकता है, और एसएफजी इसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है ये, मैं देता रहता हूँ। यदि मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं आप, तो बाय फ्लाइट जा रहे हैं, बाय फ्लाइट यदि जा रहे हैं तो एसएफजी से जा रहे हैं, समझ लीजिए। बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो एसएफजी से समझ लीजिए। लेकिन अब यदि बाय ब्लॉक डायग्राम जाना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि आप पैदल जा रहे हैं दोस्त, मतलब कि इतनी फास्ट है। तो ब्लॉक डायग्राम सिर्फ यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम्स है वहाँ तक सीमित हो गई। आपको क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम में देगा, आपको ब्लॉक डायग्राम परफॉर्म करना है, रिडक्शन करना है, सिंगल ब्लॉक डायग्राम लेके आना है। लेकिन गेट एग्जामिनेशन में हाथ जोड़ना भैया, डायग्राम से, ब्लॉक डायग्राम से कोई नहीं करना, कोई करता भी नहीं। क्यों करेगा कोई बेवकूफ़? यहाँ से यहाँ जाना, फ्लाइट की टिकट हम दे रहे तुमको, तुम पैदल जाओगे का? नहीं ना सॉरी। तो एसएफजी पे ही हमारी सारी दारोमदारी रहेगी। इनफैक्ट मैं कुछ क्वेश्चन भी ब्लॉक डायग्राम से आपको नहीं करवाने वाला हूँ, बट कभी फीलिंग आगे एक आधा करवा दें तो करवा देंगे। चलिए, अब ब्लॉक डायग्राम की बात आएगी तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की बात होगी, ठीक है। सबसे पहले एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में बनाता हूँ आपके लिए। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से आप फेमिलियर हो चुके हैं, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम पहले यूनिट में बस इसी की चर्चा कर रहे थे, ठीक है। सारी चीज़ों को समझिएगा। ये एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया, क्लोज लूप सिस्टम हो गया, क्लोज्ड लूप सिस्टम। नाउ इस क्लोज लूप सिस्टम का ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। एक क्लोज लूप सिस्टम है, उसका ये एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। इस ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से पैरामीटर है बेटा, जल्दी ध्यान से देखना जल्दी। ये RS है, दिस इज नथिंग बट द CS, यानी कि आउटपुट का ट्रांसफर, आउटपुट का एस डोमेन में या यूँ कहो कि आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, इन्हें तो हम ब्लॉक बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट द ब्लॉक। जो भी प्रोसेस चल रही होगी
उस पूरी प्रोसेस का एक ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर दिया। इन आउटपुट सेंसर लगा हुआ है, वो जो भी उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, वो जैसे भी काम कर रहा है, उसकी इक्वेशन को आपने एच ऑफ एस यानी कि उसका ट्रांसफर फंक्शन कर दिया ना। आपने क्या देखा अभी तक, इस पूरी प्रोसेस का भी एक इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन निकाला जा सकता है। और हमने क्या बोला था, दैट इज नथिंग बट GS 1 प्लस H ऑफ S G ऑफ S, बोला था या नहीं बोला था? मतलब ये इस पूरे सिस्टम को आप सिंगल डिब्बे की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज द सिंबल सिंगल ब्लॉक। यहां पे आप यदि इनपुट दोगे R ऑफ S, यहां से यदि आउटपुट लोगे C ऑफ S, तो इसके अंदर क्या लिखोगे राजा रानी? इसके अंदर लिखोगे G ऑफ S डिवाइड बाई 1 प्लस G ऑफ S H ऑफ S। पूरी प्रोसेस को सिंगल ब्लॉक से आपने सहायता से बांध दिया। इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास 50-50 रुपए के 10 नोट थे, 50-50 रुपए के 10 नोट थे, आपने क्या किया, 500 का एक नोट बना लिया, बात खत्म। कोई वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं। 50 गुणा 10 इज इक्वल टू 500। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीजें वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। दिस वी कॉल द इनपुट, ठीक है। इनपुट एक ऐसा नोड है, इनपुट एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट को नोड बोलेंगे हम यहाँ पे, जहां से सिग्नल जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ दिस इज द इनपुट, और इनपुट को यदि ये नोड से मैंने बता दिया, तो यहाँ से ब्रांच जो है वो हमेशा आउटवर्ड रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये कि इनपुट जो है ना वो लगता है, फर्नेस से हीट वो बॉयलर को देगा कि बॉयलर से लेगा। गुड पॉइंट, ओके। दूसरा, ये जो पॉइंट है जो यहां से आने वाले सिग्नल को और इधर से आने वाले सिग्नल के साथ प्रोसेसिंग कर रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, इसको हम समिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समिंग पॉइंट। दिस इज नथिंग बट द समिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रोसेस में यहां से यदि यहां तक जाएगा तो ये जो पाथ है, ध्यान से देखें, यदि इनपुट से आप आउटपुट तक जाना चाहते हैं, आउटपुट को ये नोड ले लिया मैंने, आउटपुट पे नोड ले लिया, इनपुट से आउटपुट जाना चाहते हैं तो कौन सा रास्ता है? ये सीधा रास्ता है, देखो सीधा एरो की डायरेक्शन में चलना है, सीधा रास्ता। इस रास्ते को हम बोलते हैं पाथ, इंग्लिश में पाथ, रास्ते को पाथ ही बोलते हैं सर। तो ये फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पाथ। इस पाथ में जितने भी रुपए मिले आपको, वो उस पाथ का पाथ गेन कहलाता है। यहां से यहां चलोगे तो जी ऑफ एस मिलेगा, जी ऑफ एस इज नथिंग द पाथ गेन। इतना बात समझ में आया ना आपको? अच्छा, आप बोलोगे कि सर इधर से नहीं जा सकते क्या? नहीं जा सकते, इसका एरो इधर आ रहा है भैया, है ना, उल्टा। इसका जिधर ये जाएगा उधर ही चलना है, जिधर एरो उधर हम, जिधर एरो उधर हम। दिस इज द पाथ। नाउ ध्यान से देखो, यदि मैं इस पॉइंट से चालू करूं जो कि समिंग पॉइंट है, हम इन्हें एसएफजी में जब बात करेंगे तो नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, हर एक पॉइंट को नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। इस नोड से हम यदि इधर चले और यहां आके वापस इधर आ सकते हैं, है ना, क्लोज्ड लूप बन जाएगा, तो इसे लूप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी? दिस इज नथिंग बट द लूप। समझ में आ रही बात? फॉरवर्ड पाथ क्या होता है समझ में आ गया, लूप क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? फॉरवर्ड पाथ गेन है ये। उसके बाद एक और ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे दो ब्रांचेस कनेक्टेड है, काइंड ऑफ है, एक आउटपुट में चली जा रही है और एक इस साइड चली जा रही है। इस पॉइंट को हम टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ, है ना, फ्लाइट जब आपका एरोप्लेन उड़ता है तो उसके उड़ने को टेक ऑफ बोलते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, इस पॉइंट से दो अलग अलग ब्रांच उड़ रही हैं, तो इसीलिए इसे टेक ऑफ पॉइंट बोला। अब ध्यान ये रखिएगा कि सपोज यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम सेइंग यहाँ से जी आया, तो जी इधर ही जाएगा, जी इधर भी जाएगा। ऐसा नहीं कि G/2 इधर जाएगा, G/2 इधर जाएगा, नहीं। समिंग पॉइंट है, इट्स लाइक कि इन्फॉर्मेशन आई, इन्फॉर्मेशन आपने दो लोगों को दे दी, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, ताजमहल आगरा में है तो ये भी ये इन्फॉर्मेशन ले रहा, वो भी ये इन्फॉर्मेशन ले रहा, है ना, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ना। तो ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट भी कह सकते हैं इसे, यानी कि यहाँ से इधर भी जाएगी चीज़ें, इधर भी जाएंगी, दोनों बराबर जाएंगी। इस पॉइंट को टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। ओके, दिस सी ऑफ एस इज नथिंग बट द आउटपुट। इसे भी एक नोट की सहायता से दर्शाया जा सकता है।
इस टेक ऑफ पॉइंट को भी नोड की सहायता से दर्शाया जाता है, समिंग पॉइंट को भी नोड की सहायता से दर्शाया जाता है, इनपुट को भी नोड की सहायता से दर्शाया जाता है। अब जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो गेन है वो डायरेक्टली एसएफजी में जब चर्चा करेंगे तो उस पर्टिकुलर इस ब्रांच में जी ऑफ एस लिख सकते हैं। एक और पॉइंट है एंड दैट इज नथिंग बट द ये क्या है, फीडबैक पाथ है। दिस इज नथिंग बट द फीडबैक पाथ, जिसे लूप बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये फीडबैक पाथ गेन हो गया। क्या एच ऑफ एस क्या हो गया है, फीडबैक गेन बोल सकते हैं क्या, हाँ फीडबैक गेन बोल सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको समझा दी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे ही बढ़ते हैं हमारे पास है सीरीज और कास्केड कनेक्शन। सीरीज और कास्केड कनेक्शन। ठीक है, देखो क्या सीरीज कनेक्शन, आपके पास दो ब्लॉक्स हैं भैया जी, देखो जरा ध्यान से, अच्छे अच्छे ब्लॉक्स बनाते हैं हम। अब ये आपके पास ब्लॉक है लाइक दिस और ये कनेक्टेड है जी। ठीक है, इस टाइप से ये कनेक्टेड है, इसे हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं, एक के बाद एक। इसे हम कास्केड कनेक्शन कहते हैं, एक के बाद एक। यदि इसका ट्रांसफर फंक्शन G1 है, G1 ऑफ S बार बार नहीं लिखोगे, आप समझ जाना मेरी बात को। ठीक है, ये ठीक, एंड दिस इज नथिंग बट R एंड दिस इज नथिंग बट द C। R और C के बीच में दो बॉक्सेस कनेक्टेड इन सीरीज है, तो इन दोनों को यदि कंक्लूड करते हो, सिंगल बनाते हो, तो सिंगल इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू। आगे बात समझ में, दिस इज द सीरीज कनेक्शन, यही R है और यही C है। तो जब भी ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और कास्केड, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट। चलिए आगे का पॉइंट है और ये पॉइंट है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना जरा। सपोज आपके पास कुछ पॉइंट है ऐसे ऐसे, दिस इज नथिंग बट समिंग पॉइंट एंड दिस इज नथिंग बट समिंग पॉइंट। ठीक, यहाँ से आप समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा अपन यहाँ एक ब्लॉक डाल देते हैं, यहाँ भी एक ब्लॉक डाल देते हैं। लेट्स टेक इट G1 और ये हो गया G2। यहाँ से इनपुट है R। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, दिस इज आउटपुट C। ये दोनों जो है ना, ये पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्टेड, दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों एक जगह पे एंड हो रहे हैं। 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 10 ब्लॉक, कितने भी ब्लॉक्स हैं, यदि वो स्टार्ट एक जगह से हो रहे हैं और एंड भी एक जगह से हो रहे हैं, इसका मतलब पैरेलली कनेक्टेड हैं। सो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, ये प्लस है, ये प्लस माइनस जो भी हैं, प्लस है तो प्लस दोनों जुड़ जाएंगे। दिस इज नथिंग बट G1 प्लस G2। इनका रिजल्टेंट ब्लॉक बन जाएगा सिंगल ब्लॉक G1 प्लस G2। यहाँ R दे दीजिए, यहाँ C ले लीजिए। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन यदि है तो वो जुड़ जाएंगे। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिख देते। क्लियर है, आगे बचा, पैरेलल में कनेक्टेड जुड़ जाते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्टिंग ऑफ अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। बिफोर अ ब्लॉक, एक ब्लॉक बनाते हैं और ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन ले लेते हैं G। ठीक है, दिस इज नथिंग बट C, दिस इज नथिंग बट R और यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट है। लेट्स टेक इट, यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट है कि नहीं, टेक ऑफ पॉइंट, यस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब हेडिंग क्या है आपकी, शिफ्टिंग ऑफ अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। इसे हम यहाँ लाना चाह रहे हैं, इस ब्लॉक के पहले लाना चाह रहे हैं। तो आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं सर्किट में, ध्यान क्या रखना है, वस्तु स्थिति चेंज नहीं होनी चाहिए। जो भी या इस ब्रांच में पहले सिग्नल जा रहा था वो अब भी जाना चाहिए, आउटपुट कतई चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो आओ जरा देखते हैं इसको ध्यान से। ठीक है, यदि यहां के सिग्नल की बात करें तो इस G में मल्टीप्लाई हो जाएगा R का, R और G का मल्टीप्लाई होके यहां बनेगा RG, यस और नो। यही RG इधर जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी RG है और यही RG इधर भी जाएगा, टेक ऑफ पॉइंट है RG। तो कहानी क्या है, नंबर 1, आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए और ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। टेक ऑफ पॉइंट में जो सिग्नल जा रहा है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। सो लेट्स मेक इट, हियर इट इज, दिस इज C, दिस इज R। अब आपने इस टेक ऑफ पॉइंट को उठा के रख दिया यहाँ, ये टेक ऑफ पॉइंट को आपने उठा के रख दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आउटपुट देखो, R इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद G, आउटपुट आ रहा है RG,
है क्या पहले RG, अभी भी RG, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स कम टू दिस, R है, ये टेको पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये जो R है सेम R इधर जा रहा है, सेम R इधर जा रहा है, लेकिन टेको पॉइंट में सिग्नल होना था RG। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे थोड़ी सी चतुराई, और चतुराई मतलब एक डिब्बा ऐड करना पड़ेगा आपको, उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी G। तो अब देखो जरा, यहाँ जो सिग्नल जनरेट होके आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है, R is going to multiply with G and this will become RG। तो जब भी टेको पॉइंट को किसी ब्लॉक से पहले लेके आते हैं, टेको पॉइंट को किसी ब्लॉक से पहले लेके आते हैं, तो उसमें G का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत इजी है, ये ब्लॉक डायग्राम में एक्चुअली यूज होता है, SFG में नहीं। गेट में तो इनका कोई महत्व है भी नहीं, लेकिन थियरी थी, बताना था तो बढ़ाना तो पड़ेगा बॉस। शिफ्टिंग ऑफ ए टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, ध्यान से देखिए जरा, दिस इज द ब्लॉक, दिस इज R, और ये हो गया C, और ये हो गया एक टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द टेक ऑफ पॉइंट। क्या बोला, क्या है शर्तें लागू, शर्तें यह है कि आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। आउटपुट यहाँ कितना है, RG आ रहा है, टेक ऑफ पॉइंट में सिग्नल कितना जा रहा है, इतना जा रहा है। अब यदि आप इस टेक ऑफ पॉइंट को गलती से उठा के यहाँ रखना चाहते हो, तो ये चला जाएगा, यहाँ पे मस्त चला जाएगा, ये लीजिए। अब ये यदि यहाँ चला जाएगा तो इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए, ये आपका यहाँ से हट जाएगा, ये हटा दिया मैंने, ठीक है, आपने पहुँचा दिया। लेकिन शर्तें क्या थी कि उसमें सिग्नल R जाना चाहिए, लेकिन अभी सिग्नल क्या जा रहा है, जरा देखो, इसमें सिग्नल जा रहा है RG, यहाँ आया और RG इसमें गया, इसमें सिग्नल जा रहा है RG। आपको सिग्नल क्या चाहिए, सिर्फ R। यहाँ टेक ऑफ पॉइंट था, उसमें सिर्फ R जा रहा था ना, यहाँ आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ R चाहिए। तो क्या करोगे, बीच में एक ब्लॉक लगाओगे और उसकी वैल्यू होगी 1/G, 1/G। RG is going to multiply with 1/G and will become R। इतनी बात समझ में आई आपको, आसान है ना चीज़ें। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका, जल्दी जल्दी आ जाइए। शिफ्टिंग ऑफ अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ समिंग पॉइंट। अब समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट की बात आ रही है यहाँ पे, ध्यान से देखना। समिंग, शिफ्टिंग ऑफ अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ए समिंग पॉइंट। एक समिंग पॉइंट ले लेता हूँ मैं, हियर इट इज, ये लीजिए, यहाँ आ रहा है R, ठीक है, और यहाँ है आपका टेक ऑफ पॉइंट, ये लीजिए, दिस इज नथिंग बट C, और ये है प्लस, इसमें एक सिग्नल आ रहा है, मान लीजिए ये R1 है, तो ये R2 मान लीजिए। द कंडीशन इज लाइक दिस, द कंडीशन इज लाइक दिस। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि समिंग पॉइंट में क्या जा रहा है, जिसको शिफ्ट कर रहे हो उसमें क्या जा रहा है, और आउटपुट क्या है। R1 और R2 दोनों का मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा R1 R2, R1 प्लस R2, नॉट मल्टीप्लाई, समेशन हो जाके R1 प्लस R2 आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें भी R1 प्लस R2 आ रहा है। अब आप इसे शिफ्ट कर दे रहे हो, इसे शिफ्ट इधर कर दे रहे हो, तो ये आ गया पॉइंट यहाँ पे, हियर इट इज। लेकिन यदि यहाँ पे आ गया तो इसमें सिग्नल सिर्फ और सिर्फ R1 जा रहा, लेकिन आपको तो क्या करना, R1 प्लस R2 चाहिए, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए R1 प्लस R2। तो आप क्या करेंगे राजा, आप करेंगे एक समिंग पॉइंट यहाँ पे बना देंगे ऐसा, और ये जो R2 है इधर दे देंगे, प्लस कर देंगे, ये तो प्लस है ही, तो ये वाला सिग्नल बन गया R1 प्लस R2। आसान है, ओके। सिमिलरली शिफ्टिंग ऑफ अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर SP, आराम से कर पाएंगे आप, आपके ऊपर छोड़ दिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। समिंग पॉइंट म्यूचुअल चेंजिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास दो समिंग पॉइंट है, लेट्स टेक इट लाइक दिस। ये हो गया आपके पास R1, ये हो गया R2, ये है प्लस, ये है प्लस, और यहाँ पे एक और समिंग पॉइंट है आपके पास, इसमें -R3 कर लीजिए, -R3, और ये तो प्लस है ही, और ये है आपका आउटपुट, ठीक। अब जरा आउटपुट को देखो, क्या आ रहा है यहाँ पे आउटपुट, ये हो गया R1 प्लस R2, यहाँ पे R1 प्लस R2 जनरेट हुआ, और ये -R3 हो गया, R1 प्लस R2 -R3, है ना। जब भी दो समिंग पॉइंट को आप इंटरचेंज करते हैं, कुछ नहीं करना, जस्ट इंटरचेंज कर दो, और बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखना जरा, ये आ गया आपके पास यहाँ पे -R3, ये शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो दिस इज नथिंग बट R1, और ये शिफ्ट हो गया आपका यहाँ पे प्लस R2,
हाँ R2 ये पूरा समिंग पॉइंट, जो समिंग पॉइंट पूरा चला गया इधर R2 और ये प्लस है और ये दिस इज नथिंग बट C। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये सिग्नल जनरेट हुआ R1 माइनस R3, C की बात करेंगे तो C जनरेट हो जाएगा R1 माइनस R3 प्लस R2। तो वही आ रहा है R1 माइनस R3 प्लस R2, कुछ भी इंटरचेंज आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। अच्छा जी, एक ब्लॉक है, ये ले लीजिए ब्लॉक, इसके बाद एक समिंग पॉइंट लगा हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि समिंग पॉइंट को अब आप बिफोर द ब्लॉक करेंगे। तो एक काम करते हैं जी, इस समिंग पॉइंट में एक ले लीजिए आप, यहाँ पे एक सिग्नल R2 ले लीजिए, दिस इज द R1 है ना। तो C की वैल्यू जो होगी दैट इस हो जाएगी, ये यहाँ पे सिग्नल जनरेट होके आ रहा है R1G, सो ये बन जाएगा R1G प्लस R2। ना इस समिंग पॉइंट को करना क्या है, इधर लगा देना है, तो कहानी कुछ बन जाएगी, दिस इज नथिंग बट द G, समिंग पॉइंट उठ के आ गया आपका इधर, दिस इज नथिंग बट R2, यहाँ क्या है भैया R1 है, एंड दिस इज नथिंग बट आउटपुट C। इस केस में देखते हैं जरा आउटपुट क्या है। आउटपुट इस केस में है R1 प्लस R2, यहाँ जनरेट क्या होगा R1 प्लस R2, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो R1G प्लस R2G ये जनरेट हो रहा है आउटपुट। बट पहले का आउटपुट क्या है, R1 में तो G आ रहा है, R2 में G नहीं आ रहा है, R2 में G नहीं आ रहा है। R2 में G कब नहीं आएगा, जब यहाँ पे आप ब्लॉक लगा दोगे, एक यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दो आप, ये जो है यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दो, उस ब्लॉक में आप 1/G रख दो, सो यहाँ जो जनरेट होगा सिग्नल दैट इज R2/G जनरेट होगा, R2/G इंटू G से G गेट कैंसल्ड, सो यहाँ बचेगा R1G और सिर्फ R2 जो कि वहाँ, समझ गए ना, कोई विशेष चीज़ है क्या, नहीं है। अब शिफ्टिंग आफ्टर अ ब्लॉक आराम से कर लोगे आप, ठीक है। अब आते हैं हम सिग्नल फ्लो ग्राफ पे, सारे नियम पढ़ लिए। SFG में जहाँ भी लगेगा मुझे क्वेश्चन में, इनमें से कभी मैं कोई सा भी नियम आपको बताया मैं यूज़ कर सकता हूँ। नाउ ध्यान रखें, अब सबसे महत्वपूर्ण जो भी गेट में क्वेश्चन आएंगे वो सारे SFG से बनेंगे। SFG बहुत महत्वपूर्ण है और SFG में सिर्फ गिनती की 2 चीज़ें हैं। SFG देख लेते हैं फिर, यकीन मानिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का यकीन माने, इस बात यकीन है तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। SFG क्या होता है, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पहले बनाता हूँ, क्लोज लूप सिस्टम बनाता हूँ जो कि ब्लॉक के फॉर्म में है, और वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भैया अभी तक हम बनाते आए हैं भैया। ये है आउटपुट, इसको देंगे इनपुट, समिंग पॉइंट विल बी हियर, नेगेटिव फीडबैक ले लेते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट द फीडबैक गेन बोल लीजिए, एंड दिस ये है ना, ये ब्लॉक की सहायता से बना गया क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या मतलब, ये होता है कि सिग्नल रहेंगे, फ्लो रहेगा और ग्राफ दिखेगा, तीनों चीज दिखेंगी आपको। कैसे दिखेंगी, सिग्नल फ्लो ग्राफ इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ब्लॉक डायग्राम है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इनपुट को नोड मानना पड़ता है, समिंग पॉइंट को नोड मानना पड़ता है, टेकऑफ पॉइंट को नोड मानना पड़ता है, आउटपुट को नोड मानना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे 4 नोड हो गए, कितने, 4, 1 2 3 4। इसका SFG ड्रॉ कैसे करेंगे जरा देखो ध्यान से, 4 नोड बना लो चुपचाप, किसी से कहना नहीं, 1 2 3 4, ये 4 नोड बन गए। पहला नोड सर इनपुट है, सबसे लास्ट वाला नोड C है, ठीक। अब 1 से 2 के बीच में सर एक लाइन खींची हुई है, यही ग्राफ है, इसे ही ग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। इस ग्राफ का फ्लो किस साइड है, आगे की तरफ बढ़ रहा है ना भैया, R सिग्नल R से इधर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, इधर जा रहा है, तो ये हो गया एरो लगाना अनिवार्य है। यहाँ पे एरो क्या दर्शा रहा है कि किस साइड सिग्नल का फ्लो हो रहा है, सिग्नल है, फ्लो ग्राफ, तीनों चीजें एक साथ आ गई, देख लिया आपने। अब उसमें 2 से 3 के बीच में है आपके पास G, तो ये 2 से 3 इट्स लाइक दिस, और यहाँ पे आप एरो बना देंगे और इसका गेन लिख देंगे, दिस इज नथिंग बट द G को बोलते हैं गेन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। 3 से 4 के बीच में आप ये गए, इसका गेन 1 है,
इन दोनों के बीच में क्या है, ये 1 है, तो 1 इज द गेन। अब 3 से 2 में एक ब्रांच आ रही है सर, तो आने दीजिए उसको। 3 से 2 में एक ब्रांच बना दी। डायरेक्शन क्या, 3 से 2, तो ये है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन। और इसका गेन क्या है, एच नहीं, एच के साथ माइनस भी है ना, क्योंकि यहां से यदि सिग्नल आ रहा है वो माइनस होकर इधर जुड़ रहा है, सो माइनस एच, सो दिस इज नथिंग बट द माइनस एच। ये हो गया इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ। बात समझ में आ गई, इसका क्या हो गया, सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये क्लोज लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। और ये उसी सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG हो गया। क्लियर है इतनी बात? तो सर ऐसा करने से क्या हो जा रहा है, ब्लॉक को सिर्फ आपने फ्लो इस टाइप से कर दिया और तो कुछ किया नहीं आपने, बराबर ना? हाँ बेटा, कुछ नहीं किया है, बट करेंगे। देखो यहां से ट्रांसफर फंक्शन आपने फाइंड किया हुआ है और आपको पता ही है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है। इससे भी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया जा सकता है SFG से। SFG में जिसकी सहायता से बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया जा सकता है, उस फॉर्मूले को बोलते हैं मेसन्स गेन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मेसन्स गेन फॉर्मूला। किस चीज़ का फॉर्मूला है ये? टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा यदि आपके पास SFG दिया है तो इसका अपन ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करके देखेंगे, ठीक है। और इसका डायरेक्टली तो मैंने आपको याद करवा ही दिया है, वो क्या होगा, G/1 + GH। तो जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसका अपन फाइंड करके देखेंगे कैसे आया ये, और इसका अभी हम करके दिखा देंगे तो SFG का पावर, SFG के बारे में आपको पता चल जाएगा। फिर से मैं सर्किट बना लेता हूँ। ये लीजिए, बना लिया मैंने, यही है RG1 और G1 था या G ही था, G ही था तो G ही ले लीजिए, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट द -H, और बस पूरी कहानी है, ठीक है। एरो अनिवार्य है, एरो बनाना अनिवार्य है, बिकॉज डायरेक्शन लिखनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ये एरो इस साइड बना दिया, ठीक है। अब जब भी SFG की बात करेंगे, सर ये SFG है, ये तो कहानी क्लियर हो गई, बट SFG में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक SFG में आपको देखनी है पाथ, दूसरा आपको देखना है लूप। क्या देखना है? लूप। और तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि है गेन। लूप का भी गेन हो सकता है, पाथ का भी गेन हो सकता है। तो पाथ क्या होता है? आपके इनपुट से आउटपुट तक जाने के जितने भी रास्ते हैं उन्हें पाथ कहते हैं। जैसे कि यहाँ कितने रास्ते हैं, R से C तक जाना हो तो एक ही रास्ता है, तो यहाँ यदि पाथ की बात करेंगे तो पाथ है 1। ये पाथ का नंबर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ पाथ, ओनली 1 पाथ। क्या ये पाथ है क्या? नहीं, ये पाथ नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है यहाँ पे, ठीक है। एक ही पाथ है। नाउ लूप क्या होता है? किसी नोड से आप चलो और आपके सर्किट में, ग्राफ में ऐसी व्यवस्था हो कि उसी नोड पे आ जाओ आराम से, तो लूप क्रिएट कर लेते हो आप। जैसे यहाँ से चले और यहाँ आके यहाँ आ गए, तो दिस इज नथिंग बट द लूप। तो इसमें नंबर ऑफ लूप भी यदि आप सर्किट में देखोगे तो वो भी 1 है। नाउ आपको ये बात ध्यान रखना है कि चाहे पाथ हो चाहे लूप हो, कोई सा भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई सा भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं सर? रिपीट नहीं होना चाहिए का मतलब क्या, एक बार समझा दो। समझा देता हूं। देखो, मान लो आपके पास यहाँ पे एक ऐसा लूप रहता, ये ऐसा लूप रहता है ना, इसकी डायरेक्शन है कुछ ऐसी, तो आप इसको पाथ बोलते क्या? इधर से इधर गए सर, यहाँ से इधर चले, सॉरी इधर से इधर चले गए, वापस आ गए इधर, ना ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये नोड आ चुका है। अब इसको फिर घूमे और फिर उस नोड पे नहीं आना, एक नोड को डबल बार नहीं ले सकते। चाहे पाथ हो चाहे लूप हो, आप क्या नहीं कर सकते भाई? डबल बार किसी चीज को नहीं टच कर सकते। पाथ क्या होता है, लूप क्या होता है, समझ में आ गई ना बात। अब गेन क्या होता है? गेन डिफाइन किया जाता है पाथ के लिए और लूप के लिए। जैसे इस पाथ में यदि आप आओगे तो ये है 1, ये है 1, इन तमाम जो सिग्नल्स हैं इनका मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द पाथ गेन। जैसे इस पाथ में गेन कितना है, 1 गुणा G गुणा 1, सो दैट इज द G। ये पाथ गेन हो गया। क्या हो गए? पाथ गेन। नाउ लूप की बात करो, इस नोड से चालू हुए इस नोड पे आ गए, दैट इज द लूप।
तो इसका गेन कितना हो गया, इसमें जो भी ये हैं ग्राफ्स हैं, जो वैल्यू हैं गेन है उनका मल्टीप्लाई कर दो, g और -h का गुणा कर दो, सो दिस इज नथिंग बट द -gh। तो ये लूप गेन हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द लूप गेन एंड दिस इज नथिंग बट द पाथ गेन। क्या हो गया बच्चे, पाथ गेन हो गया। दोनों चीज समझ में आ गई है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। अब मेसन्स गेन फॉर्मूले को, आई थिंक ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगली क्लास से हम मेसन गेन फॉर्मूले को देखेंगे और क्वेश्चंस में एंटर कर लेंगे।